हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानी मैथ क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर क्लास 10th यानी कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2025 का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर 3 का, ठीक है, यानी चैप्टर यानी जो आपका पार्ट 3 है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न है सारे के सारे आज के वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? धातु एवं अधातु, ठीक है, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुविकल्पी प्रश्न है जो बार बार लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सारे के सारे आज के वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न 1 क्या दिया है यहाँ पर? एंटीमनी है, ठीक है, या यहाँ पर क्या दिया है? आर्सेनिक है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि एंटीमनी आर्सेनिक ये कौन सी धातु है, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या दिया? धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु, ठीक है। तो जो हमारा एंटीमनी और आर्सेनिक है वो हमारा क्या है? उपधातु है। और ये जो क्वेश्चन है 2014, 16 यानी 23 यानी कई बार ये हमारा क्वेश्चन पूछा है। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न 2, अधातु है। अधातु कौन सी है इसमें से? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी एल और ऑप्शन डी एन ए। ये हमारा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो हमारा जो अधातु है वो हमारा क्या है? एफ है, ठीक है। यानी वो ये हमारा क्या है? अधातु है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्या दिया है। प्रश्न 3 क्या दिया है? आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या दिया है? सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी तांबा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। क्या दिया? क्वेश्चन 4 धातु है, ठीक है। इनमें से कौन सी धातु है? ऑप्शन बी दिया, ऑप्शन ए दिया है बी, ऑप्शन बी दिया एल आई, ऑप्शन सी दिया एस आई और ऑप्शन डी दिया सी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल आई। आगे चलिए देखते क्या दिया है। प्रश्न 5 क्या दिया है? डैश 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 ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है? सिलिकॉन, बी दिया है कॉपर, सी दिया है जिंक और डी दिया है कार्बन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से कि किससे यहाँ पर क्या बनता है? क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जिंक। ये हमारा क्या हो जाएगा? इससे क्या होता है? ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। ये हमारा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। आगे चलिए क्या दिया है। क्वेश्चन 6 निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर हो अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है, ठीक है। या इसका दूसरा फॉर्म में क्या क्वेश्चन है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? या तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन इसी टाइप का है, यानी ये तीनों क्वेश्चन एक ही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? ये क्वेश्चन हमारा 2018 और 20 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है देखिए क्या है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन और लोहा, ठीक है, यानी लोहा, आयरन को ही लोहा कहा जाता है। ऑप्शन सी मैग्नीशियम यानी जस्ता और ऑप्शन डी सोडियम और कैल्शियम, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सोडियम कैल्शियम, ठीक है। आगे चलिए क्या दिया? प्रश्न 7 निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? ऑप्शन ए एजी, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी एल और ऑप्शन डी सी यू, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? के। ये क्वेश्चन 2018 और 23 में पूछा गया था। आगे चलिए देखते क्या दिया है। थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पर क्या दिया? 8 निम्नलिखित में कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, ऑप्शन बी दिया है MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, ऑप्शन सी दिया है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, ऑप्शन डी दिया है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। आगे चलिए देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एनोडिंग, ऑप्शन बी कैटिनेशन, ऑप्शन सी बेसैमीकरण, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोडिंग हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। प्रश्न 10 कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक
उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलयन है। यह तत्व क्या हो सकता है? ठीक है, यानी ये तत्व क्या हो सकता है? ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी लोहा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न 11, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? ठीक है, यानी क्या पूछ रहा है? खाद्य पदार्थ के जो डब्बे होते हैं उसमें जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है? इसका देखिए कारण क्या है। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ए, टीन की अपेक्षा जिंक की महंगा है। ठीक है, यानी टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। बी दिया है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। सी दिया है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। और डी दिया है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्या दिया है? क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Zn, ऑप्शन सी Cu और ऑप्शन डी Mg। ठीक है, ये क्वेश्चन 14, 15, 20 ठीक है कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी Cu। आगे चलिए क्या दिया है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ठीक है, या इसका दूसरा फॉर्म में क्वेश्चन क्या है? अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। ये क्वेश्चन देखिए 17, 22, 23 कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। ऑप्शन ए Mg, Zn, यानी यहाँ पर बी दिया है Pt, सी दिया है Cu और डी दिया है Hg। ठीक है, यानी मरकरी। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी Mg और Zn हो जाएगा। आगे चलिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कर्षित करती है, यानी कौन सी गैस बनाती है यानी निकालती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे चलिए क्या दिया है। 15 नंबर, तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः यहाँ पर प्लस के 0.60, माइनस के 0.35, माइनस के 1.50 और माइनस के 2.71 वोल्ट है। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा। क्या दिया है? ABCD। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा होगा वही आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस के क्या दिया है? 2.71। ठीक है, आगे चलिए क्या दिया है। यहाँ पर प्रश्न 16, फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा है। ठीक है, इसमें क्या दिया? 98%, बी दिया है 2%, सी दिया है 70% और डी दिया है 30%। ठीक है, तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 98% यानी 98। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17, फफोलेदार कापर है। ठीक है, यानी फफोलेदार कापर क्या है? ये देखिए 14 16 में पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए शुद्ध कापर, ऑप्शन बी कापर का अयस्क, ऑप्शन सी कापर की मिश्र धातु, ऑप्शन डी कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती है। आगे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, मैट में मुख्यतः होता है, यानी मैट में मुख्यतः क्या होता है यानी क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए FeS, ऑप्शन बी Cu2S, ऑप्शन सी Cu2S तथा FeS, ऑप्शन डी Cu2S तथा Fe2S3। ये क्वेश्चन 2015-17 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी Cu2S तथा FeS। आगे चलिए क्या दिया है। प्रश्न 19, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, यानी ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है ये पूछा है। ऑप्शन ए क्या दिया है? Cu2S, ऑप्शन बी Cu2O, ऑप्शन सी CuFeS2, ऑप्शन डी CuCO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Cu2S हो जाएगा। आगे चलिए क्या दिया है। क्वेश्चन 20, कॉपर पायराइट को या वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, यानी क्या दिया है? कॉपर पायराइट को वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर यानी सल्फर को दूर करने के लिए जैसे सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या बोला जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए निस्थापन, ऑप्शन बी भर्जन, ऑप्शन सी प्रगलन और ऑप्शन डी बेसमीकरण। ठीक है, तो इसको जो क्या बोला जाता है? इसको भर्जन बोला जाता है। क्या? ठीक है,
तो इसका जो बी नंबर होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्या दिया है, प्रश्न 21, परावर्तनी भट्टी को भट्टी का उपयोग होता है। ठीक है, परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है किसके लिए? ऑप्शन ए प्रगलन में, ऑप्शन बी निस्थापन में, ऑप्शन सी विषमीकरण में, ऑप्शन डी अति शीतलन में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्थापन में। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। लोहे के फ्राइंग, ठीक है, फ्राइंग लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है ग्रीस लगाकर, ऑप्शन बी पेंट लगाकर, ऑप्शन सी जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जिंक की परत चढ़ाकर आप लोग उसको सेव कर सकते हो, यानी जंग से बचा सकते हो। आगे देखिए क्या दिया है, 23 नंबर, मुद्रा मिश्र धातु है, यानी मुद्रा मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सी यू 95%, एस एन 4% और पी 1%। बी दिया है सी यू 80%, जिंक 20%। सी दिया है सी यू 88% और एस एन 12%। डी दिया है सी यू 90% और जिंक 2% और एस एन 8%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सी यू 95%, एस एन 4% और पी 1%। आगे चलिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, यानी कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है? ये हमारे 2022 में पूछा गया था। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र यहाँ पर क्या होता है? CA3PO42 होता है। ठीक है, ये तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए क्या दिया है, पीतल है, यानी पूछ रहा है पीतल कौन सा धातु है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पीतल कौन सा धातु है? यहाँ पर ए धातु है, बी अधातु है, सी उपधातु है और डी मिश्र धातु है। तो पीतल जो हमारा है मिश्र धातु है। ठीक है, यानी मिश्रण से बनता है कई सारे धातुओं का। आगे चलिए क्या दिया है, प्रश्न 26, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? ठीक है, यानी जर्मन सिल्वर को जब बनाया जाता है तो उसमें कौन सी धातु नहीं मिलाई जाती है, यानी कौन सी धातु उसमें नहीं होती है? तो ऑप्शन ए सी यू, ऑप्शन बी जेड एन, ऑप्शन सी ए जी, ऑप्शन डी एन आई। ठीक है, तो उसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए जी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, प्रश्न 27, निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। उष्मा की कुचालक यानी ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी लोहा। ठीक है, इसमें जो उष्मा का कुचालक है वो हमारा क्या है? सीसा है। ठीक है, बाकी सब में उष्मा हमारे जाता है, यानी हीट। ठीक है, जैसे लोहे को आप लोग गर्म करते हो तो उसका जो हीट है पूरा आपको हाथ तक ले आ जाता है अगर हाथ में पकड़ के करते हो। ठीक है, तो ये हमारा उष्मा का क्या है? चालक है। जो शीशा है वो हमारा उष्मा का कुचालक है। ठीक है, आगे चलिए क्या दिया है, 28 नंबर, अमलगम होता है, यानी अमलगम होते हैं क्या? ए उपधातु, बी मिश्र धातु, सी यौगिक और डी विषमांगी मिश्रण। तो हमारा अमलगम जो होता है वो हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। आगे चलिए प्रश्न 29 देखते हैं क्या दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, सी दिया है फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, डी दिया है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। आगे चलिए देखते हैं, प्रश्न 30, शुद्ध वायु है, यानी शुद्ध वायु क्या है, यानी किस चीज़ का मिश्रण है? तो ऑप्शन है एक समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी धातुओं का मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक का मिश्रण और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा जो शुद्ध वायु होता है वो हमारा एक क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्न 31, समान तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए दिया क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।